हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। तो कॉलम वन में बेटा कुछ चीजें लिखी हुई है, कॉलम टू से उसको मैच करनी है। जैसे कैथोड रे की बात करूं मैं, तो कैथोड रेज क्या होती है बेटा? ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की, ऐसे समझ सकते हो आप कैथोड रे को, ये इलेक्ट्रॉन बीम्स होती है या फिर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जो ऑब्जर्व होती है डिस्चार्ज ट्यूब में। एक बात और समझा देता हूँ बेटा मैं आपको कि हमें ऑप्शन हिसाब चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हो गए ना। तो हमें पता है कि ऑप्शन में ए के लिए मुझे ए, टी, एस और यू को देखना है सिर्फ। ठीक है, टी, एस और यू को मतलब इन तीनों की बात कर रहे होंगे। और कैथोड रेज का रिलेशन किससे है बेटा? यहाँ पे मैं बता दूं, कैथोड रेज होती क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम्स होती है या फिर कहते हैं स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है जो ऑब्जर्व होती है डिस्चार्ज ट्यूब में। ठीक है, तो ये, और जो बेटा हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो उसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था हमने? कैथोड एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें बेटा जो कैथोड रेज आई थी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स थी बेटा। तो हमारा रिलेशन किससे? कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन से है। तो ए का क्या आएगा बेटा? मेरा यू आएगा। ना पी ऑर्बिटल से मतलब है ना एटॉमिक नंबर से मतलब है, तो इसका मतलब ये ना टी वाला आंसर होगा ना एस वाला आंसर होगा। तो मतलब ये आंसर होगा 3 और 4 में से। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया। अब बात करें बेटा डम्बेल, तो डम्बल तो बेटा शेप का नाम है। और किसके लिए होती है बेटा डम्बेल शेप? हमारी पी ऑर्बिटल के लिए होती है। मतलब हालांकि हम चेक किसके लिए करना है, आर और एस में चेक करना है। तो आर और एस में देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा है बेटा। डम्बेल का मतलब रिलेशन कहीं दूर दूर तक नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, केवल किससे है बेटा? मेरे पी ऑर्बिटल से है। तो मतलब बी का क्या आएगा मेरा? ऐसा आएगा। सॉरी, बी का, हाँ बी का ऐसा आएगा। थर्ड ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया। ठीक है, मतलब बी का ऐसा आएगा। ठीक है, ए का क्या है बेटा? मेरा यू है। बात करें बेटा अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल बेटा मेरे हीलियम के न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल आप बोल सकते हो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2 और 4, जिसका एटॉमिक नंबर ऐसे बोल सकते हो। चार्ज क्या होता है बेटा? 2 होता है। ठीक है, तो इसका चार्ज 2 और ये क्या हो बेटा मेरे, ऐसे समझ सकते हो। हीलियम का क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं? 2 होते हैं। इसका मतलब तो यहाँ पे चार्ज का मतलब प्रोटॉन से ही हो गया। ठीक है, मास कितना? 4। इसका भी मास कितना होता है बेटा? 4 होता है। तो मतलब सी क्या बेटा? मेरा पी आएगा। मोजले ने बेटा क्या किया था? हमारा मोजले की हेल्प से हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल की डिस्कवरी हुई थी बेटा। इन्होंने रिलेशन दिया था इसका अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का। ठीक है, तो मतलब एटॉमिक नंबर की बात किसने की थी? मोजले ने की थी। ठीक है, तो ए डी का क्या आएगा बेटा? मेरा टी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर सिर्फ एक जगह लिखा हुआ है। बात करें बेटा हाइजेनबर्ग ने, तो हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। क्या कहा था बेटा? कि हम 4 माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पोजिशनल मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ई का क्या आएगा बेटा? मेरा क्यू आएगा। ठीक है, बात करें बेटा एक्सरे की, तो एक्सरे का रिलेशन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, फिर रेडिएशन होती है। उसके अंदर क्या क्या होते हैं मेरे? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और एक्सरेज भी होते हैं ना। ठीक है, तो वो क्या होता है बेटा? मेरे एक्सरेज भी होते हैं। यहाँ पर अपने को ध्यान इस बात का रखना है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है, तो ये होती है बेटा द फ्लो ऑफ एनर्जी एट द यूनिवर्सल स्पीड ऑफ लाइट थ्रू फ्री स्पेस और थ्रू ए मेटेरियल मीडियम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट मेक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन कौन सी वेव? जैसे बेटा मेरी रेडियो वेव होगी, एक्सरे होगी, मामा रे होगी, इस तरीके से। तो इसलिए बेटा एफ का मेरा आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए मैच कर ले। अगर मैच भी करोगे बेटा तो ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा, क्योंकि बचा ही हमारा यही था। ठीक है, ए का यू, बी का एस, सी का पी, डी का टी, ई का क्यू और हमारा एफ का। Hence option number 4 is perfectly correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.